आदाब अर्ज़ है एडियन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती वजारत बराए अक़लियती तरक्कियात की अदम दिलचस्पी से हज हाउस की तामीर में हो रही है ताख़ीर। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने जताई नाराजगी, 2 माह में काम मुकम्मल करने की दी हिदायत। महंगाई भत्ते के लिए एसटी मुलाजमीन ने की हड़ताल, एसटी के चक्का जाम ने किया दिवाली का मजा किरकिरा। खौफनाक वबा की पाबंदियों का टूट गया बांध, बाजारों में उमड़े खरीदारों के हुजूम, 2 साल बाद दिवाली के सीजन में लौट आई रौनकें। और सीजन के मौके पर कारपोरेशन ने छीना पैटर्न गेट के हॉकर्स का रोजगार। अब खबरें तफसील से। रियासती वजारत बराए अक़लियती उमूर की अदम दिलचस्पी की वजह से औरंगाबाद में आलीशान हज हाउस की तामीर का काम आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। हज हाउस के मुआयने के दौरान मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने ये इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि 2 महीने में हज हाउस का काम मुकम्मल करने की कोशिश की जाएंगी। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और सिडको की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दीपा मुंडे ने आज ज़ेर तामीर हज हाउस का मुआयना किया। औरंगाबाद हज हाउस की तामीर 2013 में सिडको की मार्फत शुरू हुई थी। 8 साल गुजरने के बाद भी हज हाउस का काम मुकम्मल नहीं हो सका। हज हाउस का कॉन्ट्रैक्ट 29 करोड़ रुपए था, अब ये बढ़कर 44 करोड़ रुपए हो चुका है। तामीरी काम चल रहा है, लेकिन रियासती वजारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से फंड की फराहमी में ताख़ीर हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ कई छोटे काम रुके हुए हैं। आज हज हाउस का मुआयना करते हुए मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा कि तामीरी काम तकरीबन 95% हो चुका है। मुकम्मल होने तक उसे मजीद 2 माह का वक्त लगेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बार आज़मीन हज हाउस से ही अपने मुक़द्दस सफर का आगाज करेंगे। इम्तियाज जलील ने रियासती वजारत बराए अक़लियती उमूर की अदम दिलचस्पी पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का हज हाउस हमा मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये रियासत का सबसे आलीशान हज हाउस होगा। यहाँ 48 कमरे, ऑडिटोरियम, टेरिस गार्डन, खूबसूरत मस्जिद, उर्दू हॉल वगैरह तामीर किए जा रहे हैं। हज के अलावा यहाँ तलबा की सहूलत के लिए तरबियती कोर्सेज भी चलाए जाएंगे। इस मौके पर उनके हमरा सिडको के अफसर और कॉन्ट्रैक्टर मौजूद थे। इसका काम जो है, इसका वर्क ऑर्डर निकला था 2013 के अंदर और आज 2021 है, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो पाया है। उसकी प्रमुख वजह यह है कि इनिशियली पहले एक कॉन्ट्रैक्टर था, उनका कुछ डिस्प्यूट चला, इशू हुए, फिर वो 2 साल तकरीबन काम बंद पड़ा रहा। फिर हमने तो जब मैं एमएलए था, हमने गवर्नमेंट के साथ फॉलो अप किया और ये काम इमीडिएट जल्द से जल्द शुरू हो करके इसको फिर नया टेंडर निकल के तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट किया गया और ये काम अब यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर आ गया है कि तकरीबन 90% काम आप ये सकते हैं कि 95% काम जो है वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी अगर देखा जाए तो 2-2.5 महीने का वक्त और लग सकता है, बशर्ते कि गवर्नमेंट ने जो एक रिवाइज एस्टिमेट यहाँ का गया है, ये जो सिडको का ऑफिस है, सिडको इसको मॉनिटर कर रहा है, इस पूरे प्रोजेक्ट को सिडको के ज़रिए है तो ये काम किया जा रहा है। पैसा जो है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से आ रहा है। इनिशियली जब टेंडर कॉल किया गया था तो उस टेंडर के अंदर आपका फर्नीचर है तो इंक्लूड ही नहीं किया गया था, यानी कि आप 40-45 रूम्स बना रहे हैं यहाँ पर, जिसमें तो 5 जो है वो वीआईपी रूम्स है, 16 जो है वो आपके फैमिली रूम्स है और 24 जो है वो जनरल रूम्स है। बहुत आलीशान मैं समझता हूँ एक इमारत यहाँ पर बनकर तैयार हुई,
लेकिन आप जब रूम्स बना रहे हैं और उसके अंदर आप पलंग का प्रोविज़न ही नहीं रखे, बेड का प्रोविज़न ही नहीं रखे हैं, आप ऑडिटोरियम बना रहे हैं लेकिन ऑडिटोरियम के अंदर फर्नीचर का प्रोविज़न ही नहीं रखे हैं, यानी कि बैठने के लिए कोई जगह का प्रोविज़न ही नहीं रखा गया है, प्रोविज़न ही नहीं रखा गया है, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये अननेसेसरी डिले क्रिएट किया जा रहा है। महंगाई भत्ते और दीगर मसाइल हल करने के मुतालबे पर इंतहाई सख्त कदम उठाते हुए एसटी मुलाजमीन की तंजीमों पर मुश्तमिल मुश्तरका एक्शन कमेटी ने रियासत गिर सतह पर चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया। एन दिवाली के मौके पर एसटी बंद होने से मुसाफिरीन को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। रियासती हुकूमत ने एसटी मुलाजमीन के महंगाई भत्ते में 5% इजाफा कर दिया। अब इन्हें 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन एसटी मुलाजमीन 28% महंगाई भत्ता देने के मुतालबे पर अड़े हुए हैं। आज एसटी मुलाजमीन की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने रियासत के तमाम 248 बस डिपो में हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से औरंगाबाद समेत रियासत के तमाम एसटी डिपो में सन्नाटा छा गया। आज सुबह से ही सैकड़ों मुसाफिर अपने शहर या गांव जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचे, लेकिन एसटी बस बंद होने से इन्हें प्राइवेट गाड़ियों में दुगना किराया देकर सफर करना पड़ा। दिवाली के मौके पर एसटी की इस हड़ताल ने त्योहार का मजा किरकिरा कर दिया है। मुश्तरका एक्शन कमेटी के अहदेदारों ने एडीएन से बात करते हुए दिवाली के मौके पर हड़ताल से मुसाफिरों को हो रही दुश्वारी पर माजरत का इजहार करते हुए कहा कि एसटी मुलाजमीन हमेशा अवाम की खिदमत करते हैं। इनके मसाइल हल करने के लिए अवाम अब हड़ताल में इनका साथ दे। राज्य शासनानं याची लवकरात लवकर दखल घेऊन आम्हाला राज्य शासनाचा दर्जा देऊन आमचे संपूर्ण भत्ते पूर्ववत करावे व 16-20चा जो करार बाकी आहे तो सुद्धा करार पूर्ण करावा। कारण ज्यावेळेस एस टी महामंडळाला किंवा राज्य शासनाला एस टी कर्मचाऱ्यांची गरज असते त्यावेळेस म्हणतात का तुम्ही शासकीय अत्यावश्यक सेवेमध्ये आहेत। ज्यावेळेस ही सेवा संपुष्टात येते त्यानंतर म्हणतात तुम्ही शासकीय नाहीत। हा कुठला नियम आहे? कोरोना काळामध्ये आमच्या लोकांनी कामगारांना सोडण्यासाठी बॉर्डरपर्यंत गेले, कुठल्याही जीवाची पर्वा न करता स्वतःचा जीव धोक्यात घालून एस टी कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण महाराष्ट्रभर सेवा दिलेली। आणि अशा वेळेस जर तुम्ही कर्मचाऱ्यांना सहानुभूती दाखवून राज्य शासनात विलीनीकरण करत नसाल तर आज आम्ही त्याच्यासाठी सर्व संघटना मिळून कृती समिती तयार करून राज्य शासनाच्या विरोधात उपोषणाला बसलो आहे। आम्हाला कमी पगार असल्यामुळं आमच्या लोकांना आत्महत्या करायची वेळ आलेली आहे आणि आमच्या 29 ते 30 लोकांनी आतापर्यंत आत्महत्या केलेल्या आहे, तरीही सरकारला जाग आलेली नाही। अजून किती वाट बघणार आहे आत्महत्या करण्याची सरकार? आम्हाला खूप पगार कमी आहे पगार आणि आमची एवढीच मागणी आहे की आम्हाला लवकरात लवकर राज्य शासनात विलीनीकरण करून घ्यावं, आमचा करार करावा आणि आम्हाला दिवाळीच्या अगोदर 15,000 रुपये बोनस देण्यात यावे। गुज़िश्ता 18 घंटों से कारपोरेशन के पंप हाउस में पानी सप्लाई का काम बंद रहा, जिसकी वजह से एन दिवाली के त्यौहार के दरमियान शहर में पानी सप्लाई ठप होने का अंदेशा है। पिछले हफ्ते जुम्मा और इतवार बिजली सप्लाई और पंप हाउस में आए बिगाड़ की वजह से जैकवाड़ी और फारोला पंप हाउस से तकरीबन 18 घंटे पानी सप्लाई बंद रहे, जिसके सबब शहर में पानी सप्लाई का काम बुरी तरह बिगड़ गया। मामूल से 2 दिन की ताखीर से पानी सप्लाई जारी है। शहर में 8 से 10 दिनों के वक्फे से पानी सप्लाई किया जाता है। इसमें भी 18 घंटे तकनीकी बिगाड़ की वजह से पानी सप्लाई बंद होने से अब एन दिवाली के मौके पर शहरियान को पानी के लिए गैर मामूली ताखीर का सामना करना पड़ सकता है। मुसलसल 2 सालों के हौलनाक सन्नाटे के बाद अब दिवाली ऐसा पहला त्यौहार है जिसमें बाज़ारों में रिवायती रौनक चहल पहल नज़र आ रही है। शहर के तमाम बाज़ारों में ख़रीदारों के हुजूम उमड़ रहे हैं। कारोबार में भी ज़बरदस्त तेज़ी से दुकानदारों के लिए ये सीज़न खुशी की नवीद बन चुका है। शहर के तमाम अहम बाज़ारों में दिवाली की खरीदी शुरू हो चुकी है। ये त्यौहार अब सिर्फ 8 दिन दूर है, लेकिन अभी से बाज़ारों में खरीदारों के हुजूम नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से ये
पहली बार है कि बाजारों में तमाम कारोबार खुले हुए हैं और लोग बिला किसी खौफ व खतरे के त्योहार की तैयारियों में लगे हुए हैं। कपड़े और जरूरी अशिया के अलावा सजावट की दुकानों पर भी काफी भीड़ नजर आ रही है। सजावट के लिए लाइटिंग, दिए, गुब्बारे और लक्ष्मी पूजा के लिए सामान की जबरदस्त फरोख्त हो रही है। गुज़िश्ता 2 साल कोरोना वबा की मुहल्लिक पाबंदियों में दिवाली के इस अहम सीजन में कारोबार बंद रहे। ताजिरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इस दिवाली में सीजन पूरे शबाब पर है। पाबंदियां खुल चुकी है, लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। आज पैठन गेट, तिलक पथ, गुलमंडी, सिटी चौक वगैरह में भारी भीड़ देखी गई। दुकानदारों का कहना है कि आज भीड़ तो बहुत रही, लेकिन खरीदार कम रहे। लेकिन 2 साल बाद कारोबार मामूल पर लौटने से दुकानदारों में खुशी नजर आ रही है। कोरोनाचं वातावरणामुळे लोक खूप घाबरलेलेच होते, पण आता थोडं लोकांना सर्व सावधगिरी बाळगावी लागली. सावधगिरी बाळगणं पूर्ण म्हणजे धंदा वगैरे चालला आहे, परंतु कसं आता मार्केटमधून धंदा चालू झालेला नाही आहे. अजून असं सुट्ट्या वगैरे तर आहे, पण जसं मार्केट अजून चालायला पाहिजे तसं चाललेलं नाही. अजून काय अपेक्षा आहे दिवाळीची? दिवाळीची अपेक्षा तर भरपूर, कारण 2 वर्षापासून मार्केट इतकं थंड होतं की धंदा नाही, काही नाही. आता यावर्षी समजा 2 वर्षाचं मेकअप व्हायला पाहिजे असं काहीतरी इच्छा आहे आमची. आता बघतोय काय होतं, परमेश्वर काय करतो माहीत पडेल. दिवाळी साजरी करू, पण पैसा नाही मार्केटमध्ये. सगळ्यांचे हाल आहे, धंदे नाही लोकांचे, सगळे बसलेले दुकाना लावून, पण व्यापार नाही. काय करणार? या करोनामुळे लोक हातबल झालेले आहेत. मागील 2 वर्षापासून पॅन्डेमिक चालू आहे, कोरोनाचा काळ चालू आहे. फार अवघड झालेलं आहे. लॉकडाऊन 2 लागले, त्याच्यामुळे लोकांचे धंदे बिलकुल राहिले नाही. लोक यायलाही घाबरतात सध्याच्या पोझिशनमध्ये. यावर्षी दिवाळी थोडं मार्केट डाऊन आहे. यावरती काही गर्दी वगैरे काहीच नाही आहे आणि थोडा माल वगैरे भरलेला, त्या हिशोबानं लॉकडाऊनच्या कंडिशनमुळे थोडं मार्केट डाऊन आहे. आता आशा आहे की गिऱ्हाईकाची 1 तारखेनंतर गिऱ्हाईकाला बोनस वगैरे भेटल्यानंतर धंदा होईल अशी आशा आहे करतो. औरंगाबाद वस्ती हल्के असेंबली के मेंबर प्रदीप जायसवाल के यौम पैदाइश के मौके पर नारेली बाग समेत शहर के 5 इलाकों में अतिया खून कैंप मुनक्किद किए गए, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। गुरु गणेश मित्र मंडल की जानिब से ये अतिया खून कैंप मुनक्किद किया गया था। मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अतिया खून कैंप का मकसद गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों को वक्त पर खून मुहैया करना है। आज कोरोना वबा की वजह से तमाम शोबों की तरह अतिया खून का काम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। सरकारी और निजी ब्लड बैंकों में खून का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। आज अगर किसी मरीज का इमरजेंसी में ऑपरेशन या इलाज करना हो, उसकी ज़िंदगी बचानी हो, तो अस्पतालों में खून की कमी की वजह से ऑपरेशन टाले जा रहे हैं, जिससे मरीजों की ज़िंदगी खतरे में है। ये कैंप इस मकसद से रखे गए ताकि लोग अपने खून का अतिया देकर ज़रूरतमंद मरीजों की जान बचाए। कैंप का एहतमाम सुयोग जायसवाल, प्रतीक जायसवाल, शुभम तगड़ेल्लू, पंडित मामा, साईनाथ सुरड़कर, कुंदन राजपूत, किशोर बंसोड़े, सुमित जायसवाल और यश जायसवाल वगैरह ने किया था। शाम तक इस कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने अपने खून का अतिया दिया। आज सालगिरह के मौके पर प्रदीप जायसवाल के हामियों ने उनके ऑफिस नारेली बाग में पहुंचकर इन्हें मुबारकबाद पेश की। जायसवाल साहेब असे आमदार आहेत का अर्ध्या रात्री कधीही फोन करा, कधीही कोणाची मदत अडचणीला धावून येतात। त्यांच्या बड्डेनिमित्त आम्ही 8 वर्षापासून ब्लड कॅम्प घेतो। प्रत्येक वर्षी 70 ते 80 घाटी रुग्णालयात आम्ही ब्लड डोनेट करतो आणि गरिबांची मदत करतो। साहेबांना दीर्घायुष्य राहो हीच आम्ही मनोकामना प्रार्थना करतो। जन्मदिन हर साल आप देखते होंगे, हर साल इस शहर से, जिले से, मराठवाड़े के बाहर से उन लोगों के फ़ोन, आज महाराष्ट्र से हर तरफ से फ़ोन आए हुए। अभी हौले हौले फ़ोन चालू होगा, अजीत दादा का फ़ोन आके गया, बच्चू बोडो साहब का फ़ोन आके गया, देसाई साहब का फ़ोन आके गया, शिंदे साहब का फ़ोन आके गया ना, और अनेक आमदारों के फ़ोन अभी चालू हो गए हैं। और इस तरह से हर साल मेरे को सब लोग, समाज के लोग मुझे प्रेम करते हैं। और उस तरह से आज भी आप देख रहे होंगे, साइलेंट आराम से 2-2 एक-एक जना अपना भूखा दो और ये करके उन लोगों के साथ आज मेरा जन्मदिन पूरे शहर के अंदर बहुत प्रेम से लोग मनाते हैं। आज मैं कोविड होने वजह से बहुत कम है, मेरा कोविड नहीं रहता था, आपको मालूम है। मेरे पास अभी भी सवेरे थे, रात के 1 बजे तक लोग मुझे यहाँ
अच्छी तरह से मेरा जन्मदिन मनाते। इसलिए मैं सभी समाज के सभी लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर इसी तरह हमेशा मेरे ऊपर ऐसी प्रेम रखे, ऐसी उनसे नम्र विनती करता हूँ। उसके बाद आने वाली दिवाली की भी सबसे बातचीत हो नहीं सकेगी। आपके माध्यम से मैं सब शहरवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मिशन यूथ हेल्थ के तहत शहर के तमाम कॉलेजों के तलबा को टीके लगाए जाएंगे। ये बात आज म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेजा ने एडीएन से बात करते हुए कही। माननीय आरोग्य मंत्री यांनी जे मिशन युवा स्वास्थ्य 25 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबरपर्यंत ही जी मोहीम राबवण्यास सांगितलेली आहे, तर त्या मोहिमेमध्ये शहरातले सर्व कॉलेजेसमध्ये आपण वॅक्सिनेशन कॅम्प लावतो आहेत। 25 तारखेपासून आम्ही विविध कॉलेजमध्ये वॅक्सिनेशन कॅम्प आमचे चालू आहेत। आज 6 कॉलेजेसमध्ये आमचं वॅक्सिनेशन कॅम्प चालू आहे। दररोज जेवढ्या कॉलेजेसची आमच्याकडं लिस्ट येते, मागणी येते, त्याप्रमाणे त्या कॉलेजेसमध्ये आम्ही तिथं कॅम्प्स लावतो आहोत। 18 वर्षावरील सर्व मुलांचे त्या ठिकाणी वॅक्सिनेशन, ज्यांचं कुणाचं सेकंड डोस राहिला आहे, ज्यांचा कुणाचा फर्स्ट डोस राहिला आहे, इवन आम्ही तर असं अपील करतोय त्यांचे घरचे जरी पॅरेंट कुणी राहिले असतील तरी त्यांनी तिथं घेऊन आल्यावर त्यांचं वॅक्सिनेशन आपण तिथं करून देत आहोत। मागच्या 25 तारखेपासून ते काल संध्याकाळपर्यंत साधारणतः 1100-1200 विद्यार्थ्यांचं आपण तिथं वॅक्सिनेशन केलेलं आहे आणि अजून ती मोहीम आपली चालू आहे 2 तारखेपर्यंत। त्या मोहीम सगळ्या कॉलेजेसमध्ये आपली चालू राहणार आहे आणि त्यानंतरही कुठले कॉलेजेसनी जर आपल्याला तशी रिक्वेस्ट केली किंवा तसं सांगितलं की आमच्या कॉलेजमधले एवढे विद्यार्थी राहिलेले आहेत, तिथं सुद्धा आपण 2 तारखेच्या नंतर सुद्धा आपण तिथं कॅम्प लावून वॅक्सिनेशन 100% करण्यासाठी औरंगाबाद महानगरपालिका माननीय प्रशासक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व कार्य करत आहे। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे। 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। सर्व नागरिकांना दीपावली आणि नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ही दिवाळी सर्वांना आरोग्य, समृद्धी आणि भरभराटीची जावो आणि कोरोनाचा नायनाट हो ही महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना। शुभेच्छुक गौराताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर। मी गौराबाई बाबूलाल जाटवे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राज्याचे उपाध्यक्ष आणि शिवसेना महिला आघाडी पदाधिकारी। मी आज दीपावलीच्या आणि नूतन वर्षाच्या सर्व महिलांना, सर्व नागरिकांना आणि सर्व भक्तगणांना मी हार्दिक शुभेच्छा देते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स। तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन,
समुद्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तेकबाल. कारपोरेशन के इन्हेदामी दस्ते ने आज शहर के सबसे मसरूफ बाजार में कार्रवाई करते हुए रास्ते से 4 पहिया गाड़ियों को हटा दिया. दिवाली के सीजन में इस तरह की कार्रवाई से हॉकर्स में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है. शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन ने ऐसी जालमाना कार्रवाइयों के खिलाफ आंदोलन का इंतबा दिया. म्यूनिसिपल इंतजामिया के मुताबिक पैठन गेट, तिलक पथ और गुलमंडी के दुकानदारों ने हॉकर्स के खिलाफ शिकायतें की थी, जिस पर इन्हेदामी दस्ते ने आज कार्रवाई करते हुए इस अहम व मसरूफ बाजार के रास्ते से 4 पहिया गाड़ियां हटा दी. इस मौके पर यहां काफ़ी हंगामा हुआ. पैठन गेट से गुलमंडी तक बड़ी तादाद में हॉकर्स अपनी गाड़ियों पर कपड़े और ज़रूरी अशिया का कारोबार करते हैं. दिवाली के सीजन में इस तरह की कार्रवाई से सैकड़ों नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं. शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन के सदर अभय टाकसाल ने एडीएन से बात करते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया. इन्होंने कहा कि जिन हॉकर्स को हटाया गया है उन्हें कारपोरेशन ने हॉकर जोन में कारोबार की इजाज़त दी है. यहाँ हॉकर तयशुदा निशान के अंदर रहकर कारोबार करते हैं, लेकिन कारपोरेशन ने अचानक इन्हें रोजगार से महरूम कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर कारपोरेशन ने कार्रवाई नहीं रोकी तो उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा. महापालिकेचे आयुक्त आस्तिक कुमार पांडेजींना अशी विनंती करतो की त्याने आम्हाला आश्वासन दिलं होतं जे काही करायचं ते कायद्याप्रमाणे करू, परंतु अशा प्रकारे 2 वर्ष कोविडमध्ये लॉकडाऊनमध्ये गेलेलं असताना आता कुठं थोडाफार व्यवसाय सुरू झालेला होता आणि आज दिवाळीचा सीझन सुरू होतो आहे. अशा सीझनमध्ये अशा प्रकारची बेकायदेशीर कारवाई करणे ही निषेधार्ह बाब आहे. त्यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना सक्त ताकीद द्यावी, अन्यथा शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियनला तीव्र आंदोलन करावे लागेल. पथविक्रेता उपजीविका संरक्षण आणि विनिमय कायदा 2014 प्रमाणे कलम 27 प्रमाणे कुठलीही बेकायदेशीर कारवाई करता येत नाही. महानगरपालिकेने गेल्या अनेक वर्षापासून सर्वे नीट केलेला नाही, यांना व्हेंडिंग सर्टिफिकेट दिलेलं नाही आणि त्यामुळे कायद्याची पूर्तता करायची जबाबदारी महापालिकेची असताना ती त्यांनी केलेली नाही आणि दुसरीकडे गरिबांना त्रास देतात, ही निषेधार्ह बाब आहे. व्हीकल चोरी की एक वारदात की तहकीकात में जालना का एक पेशावर चोर पुलिस की गिरफ्त में आ गया. इसके कब्जे से 3 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद की गई. किरायपुरा के साकिन शेख इमरान की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी. उसने वारदात की शिकायत जिंसी पुलिस थाने में दर्ज कराई. तहकीकात में पुलिस ने जालना के कबाड़ी महल्ले के साकिन नौजवान 21 साल हसन खान खलंदर खान को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में इसने शहर में 3 व्हीकल चोरी की वारदातों का एतराफ किया. पुलिस ने इसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली. ये कार्रवाई इंस्पेक्टर केंद्रे की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर निशिकांत भुजबल और उनकी टीम ने अंजाम दी. खादरी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी औरंगाबाद के ज़ेर इंसराम आलिया उर्दू हाई स्कूल में जलसे सीरतुन नबवी का इनेकाद अमल में आया, जिसमें स्कूल के तलबा ने बेहतरीन तकारीर और नात पेश करके नाजरीन को मसहूर कर दिया. जलसे की सदारत डायरेक्टर जकिया सब्जवारी ने की. बतौर मेहमान खुसूसी इंदिरा गांधी हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज की मौजिफ लेक्चरर ताजुर सुल्ताना ने शिरकत की. जमात दहुम के तालिब इल्म खान अरखम की तिलावत कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ. जमात दहुम की तलबा आयशा मोहम्मद हुसैन ने नात शरीफ पेश की. तलबात अरहम खान, दानिया खान, तुबा खान, असमीरा फिरदौस और यमुना सदफ ने इस्तकबालिया गीत पेश किया. इसके बाद मदरसे की तलबा सैयदा अंशरा बिल्किस बानो, सैयदा बुशरा फातिमा और साइमा करीम चौहान ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकारीर की.
इस तरह शेख अदनान अमानुद्दीन और खान अरकम के अलावा शेख आफिया ने खूबसूरत अंदाज में नात शरीफ पेश की। मेहमान खुसूसी ताजुर सुल्ताना ने अपनी मुखातिबत में स्कूल की बेहद तारीफ की और सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर हासिल गुफ्तगू की। ज़किया सब्ज़वारी ने अपने खुतबा सदारत में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए तलबा और हाज़रीन को तलक़ीन की कि दुनिया व आखिरत की कामयाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने से हासिल होती है। आखिर में इस जलसे में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालबात को सोसाइटी के नायब सदर शोएब खादरी की जानिब से इनामत तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के जुमले अराकीन ने अनथक मेहनत की। निजामत मौलिम अंसारी शकीबुल हसन ने बेहतरीन तरीके से की। औरंगाबाद शहर के अलावा देही इलाकों के तालीमी इदारों और देहातों में भी टीका अंदाजी मुहिम जारी है, जिसमें तलबा और देहातियों को मुफ्त टीके लगाए जा रहे हैं। खुलदाबाद के चिश्तिया कॉलेज में यूथ हेल्थ मिशन के तहत तलबा की टीका अंदाजी की गई। आज यहाँ बड़ी तादाद में तलबा को टीके लगाए गए। आबिद जागीरदार ने कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप में देही अस्पताल के डॉक्टर दशरथ सूद, डॉक्टर अमूल चौहान, अतुल गीते, सुरेश चौहान, एस राठोड, सविता राठोड वगैरह ने तलबा को टीके लगाए। महाविद्यालयामध्ये आज लसीकरणाचा शिबिर आयोजित करण्यात आलं। यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी अमोल चव्हाण आणि वैद्यकीय अधिकारी जगताप सर आणि त्यांच्या सर्व टीमचा या ठिकाणी आमच्या महाविद्यालयामध्ये उपस्थित झालेले आहे। आम्ही गेल्या 5 दिवसापासून सतत विद्यार्थ्याचा नोंदणीकरणाचा प्रयत्न करत होतो। अनेक विद्यार्थ्यांनी त्याच्यामध्ये नोंद केलेली आहे आणि आतापर्यंत या ठिकाणी आमच्या महाविद्यालयामध्ये 500 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेला होता। फक्त 44च विद्यार्थी लस घेतलेली होती, म्हणून हा आम्हाला या ठिकाणी आकडा खूपच कमी वाटला। म्हणून आम्ही वैद्यकीय अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून या ठिकाणी आज आम्ही हे शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि निश्चितच या ठिकाणी मोठं आम्हाला यश यामध्ये मिळणार आहे। बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी याच्यामध्ये लस घेण्यासाठी नोंदणी केलेली आहे आणि ही पूर्णपणे सुरक्षित आहे, कारण की मी सर्वात पहिले मी घेतलेलं पूर्ण फॅमिलीने घेतलेलं आहे। आमच्या स्टाफने बी जवळपास 80% स्टाफने घेतलेलं आहे आणि ही म्हणून सर्व सुरक्षित असल्यामुळे विद्यार्थ्याला आम्ही प्रोत्साहित करून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांचं लसीकरण करून घेऊनच नंतर या ठिकाणी त्यांच्या वर्गामध्ये त्यांना प्रवेश देणार आहोत। कोविशिल्ड याचं कोरोनाचं वॅक्सिनेशन आपण आज करत आहोत। तर ही लस एकदम अत्यंत सुरक्षित आहे आणि याचा कोणताही दुष्परिणाम नाही। तरी आज आपण लसीकरणाची सुरुवात करत आहोत। जालना की परिवर्तन एजुकेशन सोसाइटी के जेर इंसराम राजश्री शाहू कॉलेज वालूज में यूथ हेल्थ मिशन के तहत तलबा को टीके लगाए गए। कॉलेज के एनएसएस और जिकठान प्राइमरी हेल्थ सेंटर के इश्तराक से ये कैंप मुनाकिद किया गया। कैंप का इफ्तिताह एडवोकेट ब्रह्मानंद चौहान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर निशिकांत आल्टे, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कैलाश बावस्कर, डॉक्टर प्रशांत दाते, डॉक्टर मोहन सौंदर्य, प्रोफेसर शीतल बियानी वगैरह मौजूद थे। आमच्याकडे कोविड-19चं लसीकरण कंपनीमध्ये आहे। आमचं म्हणजे सुरुवातीला लसीकरण सुरू झालं, पण असा प्लॅन 10,000पर्यंत झाला। नंतर सरांनी सांगितलं की आपल्याला पुढे कंटिन्यू चालू करायचं आहे। उद्दिष्ट हे 50,000चं आहे, पण आज कंप्लीट 20,000 आपले पूर्ण झालेले आहेत। याच्यासाठी जनजागृतीसाठी मी स्वतः प्रत्येक खेडोखेडी जिथं कार्यक्रम आहेत, गणपतीचं जिथं समजा असतील लोक तिथं गेलो, देवीच्या याच्या कार्यक्रमात तिथं गेलो आणि सगळ्या लोकांना कोविड-19बद्दल माहिती सांगितली। याच्यानंतर कंपनीने बस पण प्रोव्हाइडेड केलेल्या होत्या। ह्या बसमध्ये जाऊन लोकांना मी घेऊन आलो आणि प्रत्येक जणांना आम्ही लसीकरण कसं करता येईल याचं पुरेपूर उद्दिष्ट साध्य केलं। वालूज में वाक़े एंडरसन्स एंड हाउजर्स सनती तंजीम की जानिब से शुरू की गई टीका अंदाजी मुहिम के तहत अब तक देही इलाकों में 20,000 टीके लगाए जा चुके हैं। टीका अंदाजी मुहिम में अहम किरदार निभाने पर म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेजा, डॉक्टर नीता पाडलकर, एन श्री राम रमन उजगांवकर वगैरह के हाथों तंजीम के अहदेदारों और मुलाजमीन में तौसीफी असनाद तकसीम किए गए।
प्रोग्राम में संदीप नागोरी, हेमंत लांडगे, सुनील किवदक, मोनिका काड़े, शिल्पा मुरादी, चारू दत्त मुशीरफ, विजय बोरगांवकर वगैरह मौजूद थे। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती विजारत बराए अक़लियती तरक्कियात की अदम दिलचस्पी से हज हाउस की तामीर में हो रही है ताख़ीर। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने जताई नाराजगी, 2 माह में काम मुकम्मल करने की दी हिदायत। महंगाई भत्ते के लिए एसटी मुलाजमीन ने की हड़ताल, एसटी के चक्का जाम ने किया दिवाली का मजा किरकिरा। खौफनाक वबा की पाबंदियों का टूट गया बांध, बाजारों में उमड़े खरीदारों के हुजूम, 2 साल बाद दिवाली के सीजन में लौट आई रौनकें। और सीजन के मौके पर कारपोरेशन ने छीना पैठन गेट के हॉकर्स का रोजगार। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।